तो आपका नाम क्या है, कुछ अपना इंट्रोडक्शन देंगे? जी, आपके पास वैसे मेरी फ़ाइल तो होगी, बट आप जानना चाहते हैं कि मैं इसका जवाब दूं, तो मैं हूं वैभव शुक्ला। आज आपके सामने बैठा हूं, एक मुकाम हासिल किया हूं और आप अब मेरा इंटरव्यू लेंगे तो मैं... नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। आज सुबह सुबह मैं और वैभव दोनों गए थे तहसील। एक बहुत ज़रूरी काम था हम लोगों का। आधे पौन घंटे के लिए मेरे साथ बैठा हुआ था वैभव। फिर जब तहसील से बाहर निकले हम लोग तो मुझसे पूछ रहा था वैभव कि बड़े पापा ये कौन से ऑफिसर थे। तो मैंने बताया एसडीएम सर थे। बहुत अच्छे सर थे, बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमको बिठाया और हमारी प्रॉब्लम सुनी और फिर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन उसी समय करीब 8-10 लोग आकर के उनको नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर कर रहे थे कि वैभव ने पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि क्या एक रुतबा होता है, रिस्पेक्ट होती है एक एसडीएम की। तो मुझसे पूछने लगा क्या मैं भी तैयारी कर सकता हूँ, कौन सा एग्ज़ाम होता है। तो मैंने उसे कहा तुम सर्च करो देखो। तो अभी अमन आया है और वैभव और अमन दोनों एक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पर अमन वैभव का इंटरव्यू लेंगे और वैभव उसका जवाब देंगे। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है क्योंकि आज तक कभी कोई इंटरव्यू दिया नहीं है वैभव ने। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इंटरव्यू का जायज़ा लें, आइए अमन ने कुछ गाने सुने हैं तो उनके सुरीले आवाज़ में हम लोग जगजीत सिंह के कुछ गाने सुनते हैं। मैं बस 3 लाइन गाऊंगा क्योंकि पहले दिन सुने हैं। नहीं, मैं बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इतना तो कर ही दूंगा। तो आज मैंने जगजीत सिंह के गाने सुने हैं। 3 गाने सुने, तीनों बहुत अच्छे थे और सबसे अच्छा ये लगा चौदहवीं की रात। तो मैं 3 लाइन सुनाऊंगा क्योंकि अभी पूरा याद नहीं है। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा चौदहवीं की रात थी। बस इतना याद है, लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। मर गया, मुझे आज पता चला वो मर चुके हैं, वरना मैं तो सोच रहा था कि नए गाने कब आएंगे। सच में बड़ी हुई, मुझे आज पता चला जगजीत सिंह नहीं है दुनिया में। सबसे फेमस गाना सुनाओ। हाँ, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। क्या नाम है इनका? जगजीत सिंह। और का एक और गाना मैं बताना चाहूँगा, तो मेरा बाद में देखना, पहले मुझे गाना इनको एक और बनाने दो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, फिर एक और सुना था मैंने, एक सेकंड। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, ले है तेरी आवाज़। हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी, ले है तेरी उस आवाज़। मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। तो आज जगजीत सिंह का एक फैन बॉय आ गया है। ये वही है क्या जो स्टेज से थोड़ा झुक करके लेडीज को किस करता रहता है? पागल, वो उदित नारायण है। ये अब नहीं है, इनका देहांत हो चुका है। उदित नारायण? हाँ, इज्जत से बात किया करो। जगजीत सिंह का नाम और किस एक सेंटेंस में नहीं आता है। आज छुट्टी के दिन तुम्हारी क्या दुख भरी कहानी है, कौन सी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया है। अक्सर लोग ऐसे गाने तभी सुनते हैं जब गर्लफ्रेंड छोड़ देती है किसी। नहीं, मैं बताता हूँ। आजकल की जो जेंजी एज है हमारी, इनकी, हम लोग गर्लफ्रेंड इन लोग की याद में उदास नहीं होते हैं। कोई पर्टिकुलर रील देख ली, कुछ याद आ गया, या तो कोई ऐसा म्यूज़िक देख लिया जिससे कि थोड़ा वैसा हो गया कि मन थोड़ा शांत हो गया और थोड़ा सैड सॉन्ग सुनने का मन करा, तो फिर उसके बाद वो चलता है। तुम ही आंसर कर दो, अमन हो ना, बोलो। नहीं, अमन ने क्या किया आज, तुम बताओ। कितनी बार खाए हैं, कितनी बार सोए हैं, सब बताओ। अच्छा, ठीक है। 3 बार खाए हो? नहीं। हाँ या ना? 4। 2 घंटा सोए हो? 3। 10 बजे गए हो मेरे यहाँ इस घर से? हाँ तो पता था मुझे। सही बोल रहा है। मैंने रील्स पर इनका ये उस मोड़ से शुरू करे वो गाना देखा, फिर मैं सुना, फिर मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, दोनों पति पत्नी की। अच्छा। और वीडियो में भी बड़े अच्छे से गा रहे थे ये लोग। तो फिर उसी के बाद एक और वीडियो सजेस्ट हुई, फिर मैंने स्पॉटिफाई पे गया, फिर मुझे सारे गाने अच्छे लगे तो मैंने 2-3 और ये क्या कहते हैं जो सबसे पहले वाला मैंने सुना था चौदहवीं की रात, उसको मैंने तो 3-4 बार सुन लिया आज। तो दोस्तों, अब हम अमन से कराएंगे इंटरव्यू वैभव का और देखते हैं इंटरव्यू के बाद वैभव का सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो आज मैं बड़ापा के साथ एसडीएम के ऑफिस गया था और वहाँ पर बड़ापा को कुछ अपना काम वाम करना था। तो मैं एक कोने में बैठा हुआ था, वहाँ पर ढेर सारे लोगों के ऑफिसेस थे। तो उधर एक आदमी का ऑफिस था, हिंदी मुझे नहीं याद आ रहा, कुछ अधिकारी था। तो मैंने सर्च किया तो वो एसडीएम था।
और उसका मैंने जिस तरीके से वो चल रहा था, बातें कर रहा था, मैं बड़ा मेस्मराइज हो गया। वैसे मुझे ट्रेडिशनल जॉब्स और ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। जब मैं उसको देख रहा था और इवन मैंने उसकी सैलरी देखी और मुझे पता चला कि भैया सैलरी भी अच्छी खासी है, तो मैंने सोचा भाई अब मैं देखता हूँ ये इसकी पढ़ाई वढ़ाई होती क्या है। तो मुझे समझ में आया कि मुझे PCS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो दोस्तों अमन जी मेरे इंटरव्यूअर हैं और अब ये मेरा इंटरव्यू लेंगे कि मैं PCS के लिए क्वालिफाई कर पाऊँगा कि नहीं। बोलिए। नमस्ते वैभव जी। नमस्ते। माइक ले लीजिए और माइक अपने मुंह के पास रखिए अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि और तुम चाय पी रहे हो इंटरव्यू में हैं ससुराल आए हो अरे कि दामाद जी को चाय दी जा रही है? अरे PCS की जॉब मिलने वाली भाई। ऐसे क्यों बैठे? आराम से बैठो, आराम से। कपड़ा भी मेरा आज। पहले तुम आके नमस्ते बोलोगे ना। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आपका नाम क्या है, कुछ अपना इंट्रोडक्शन देंगे? जी आपके पास वैसे मेरी फ़ाइल तो होगी, बट आप जानना चाहते हैं कि मैं इसका जवाब दूं, तो मैं हूं वैभव शुक्ला और मैंने एक एग्ज़ाम क्रैक किया है जिसका नाम है PCS और आज आपके सामने बैठा हूं, एक मुकाम हासिल किया हूं और आप अब मेरा इंटरव्यू लेंगे तो मैं उसके आगे का कुछ जवाब दूँ। आप बड़े पापा के बेटे हैं और जिस हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज और आंसर है, आप चले जाइए। यहीं पर आप फिसल गए। एक जो HDM का काम होता है ना, वो थोड़ा सा वैसा सा होता है। चलिए अब मैं सवाल तो करता हूँ। आप सवाल पूछिए कोई। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं तो मैं उस हिसाब से आपको जवाब दूँगा। तो वैभव जी आप 100 बुक्स पढ़ी हैं मैंने। तो अब वैभव जी आप मुझे बताइए आपकी हॉबीज़ क्या हैं डे टू डे लाइफ में? जी एक्चुअली मेरी हॉबीज़ जो हैं वो बुक रीडिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब मैं जानता हूँ SDM की जॉब जब मुझे मिलेगी तो मैं बहुत दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँगा। मुझे लगता है पोटेंशियल है मेरे अंदर। जिन बुक्स को मैंने पढ़ा है, मेरे पिताजी मुझे बहुत पढ़ाते हैं, हमारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, तो मैं उस बेसिस पर मुझे लगता है कि मैं इस जॉब को कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ। बोलते बहुत हैं आप, तो मुझे ये बताइए कि आज सुबह जो आपने किताब पढ़ी, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा क्योंकि हॉबी है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए, आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा? मैं इस चीज़ के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो आज सुबह मैंने एक बड़ी कमाल की किताब शुरू करी है मॉर्गन हाउसल जी की, जिनका नाम है, अरे नहीं, बोलते बोलते कभी कभी फिसल जाता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। तो आज सुबह मैंने बुक पढ़ी द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी और बहुत कमाल की किताब है क्योंकि मैं ये अभी तक कैसा जा रहा है इंटरव्यू आप बताएंगे? रिजेक्ट करेंगे आपको हम, रिजेक्ट। तो सर आज सुबह मैंने बुक पढ़ी है आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, जो कि मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। दोस्तों मजाक से भी हट के बहुत कमाल की किताब है, अभी नहीं आई है और मुझे मज़ा आ गई इसको पढ़ के। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें मैंने पढ़ा क्या। इसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी है जो मेरे साथ चुप गई अंदर और अब रह गई है। वो ये था कि पैसों को स्पेंड जो करना है ना, वो साइंस नहीं होता, वो आर्ट होता है। और अगर आप आर्ट को देखेंगे तो आपको कभी फार्मूला नहीं दिखेगा। साइंस में आपको फार्मूला दिखता है, मल्टीपल चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे एक क्लैरिटी मिली कि ये जो पैसों को खर्च करने के सीन है ना, वो आर्ट है। और दोस्तों अगर आपने आर्ट नहीं सीखी तो पैसे आपको यूज़ करेंगे। आपको मन करेगा कि मुझे ये खर्च करना है, ये खर्च करना है। एक पॉइंट के बाद जैसे आपको देखिए, आपने कपड़ा पहना है, पैसा आपको यूज़ कर रहा है और जो पैसा मुझे मिलेगा मैं उसी को खर्च करूँगा। अब मैं चाहता हूँ आप इसको पास कर दीजिए प्लीज़। ये खुशी के आंसू होंगे, मैं सही में समझ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, आपका जवाब बहुत ही अच्छा था, लेकिन आप क्योंकि ये हॉबी है मेरी, आपको क्योंकि हॉबी है मेरी ये। क्योंकि आपको डांस का भी शौक है। चलिए आपका ये तो जो जवाब था बहुत अच्छा था, तो अब मैं आपको इवेल्युएट करूँगा। नहीं ऐसे पैर रख रहे हैं, कैंडिडेट ही तो है, तो दिक्कत क्या है? आपका ज्ञान बहुत है आपके पास, लेकिन आपके बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अच्छा जी। और आपकी बात करने का तरीका तो बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी मैंने देखा इंटरव्यूअर का कोई कपड़ा पकड़ के कैसे बात कर सकते हैं आप। मैं आपके ज्ञान के तौर पे मैं आपको 1 साल का और समय दूंगा, आप जाइए सीख के आइए कि बोलना कैसे बैठना कैसे है, फिर मैं आपको नौकरी दे दूंगा। आपने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया आज। नहीं, रिजेक्ट नहीं किया आपने मुझे रिजेक्ट किया। अब मैं यहाँ कदम नहीं रखूँ, अपना खुद का गवर्नमेंट बनाऊंगा और वहाँ पर SDM बनवाऊंगा। वैभव इंडिया गवर्नमेंट। वैभव इंडिया गवर्नमेंट। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके ज्ञान की वजह से मैं आपको कंसिडर कर रहा था, लेकिन जो आपकी हरकतें हैं उस वजह से मैंने आपको रिजेक्ट किया है। जी मेरे माँ बाप ने मुझे कहा है मैं घर में जा सकता। अब जैसे ही बोला, अब मैं आवाज़ धीमे हो गई। अब मैं थोड़ा समझ गया, मैं गलती हो गई। अब तो नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि आपके ऊपर देश टिका है। ये मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चे हैं, इनका ये स्कूल, इनका हॉस्पिटल, सब आप ही के कंधे पे टिका है। आप जाइए उठ के अब प्लीज। आप उठ के जाइए अब। मुझे ये जॉब चाहिए। आप मेरे माँ बाप का मेरे से
बड़ा उम्मीद है। बेटा ये इंटरव्यू में भीख मत मांगो, अरे मैंने मेहनत करी है, माफ कर दो, लिखित पेपर दिया है मैंने। माफ कर दो प्लीज, जाओ। हमने किताबें पढ़ी थी। कोई बात नहीं, आप दुनिया ऐसे ही बदलो, एसडीएम बनने की जरूरत नहीं है। आपने तो भीख मांग ली तुरंत के तुरंत। एक जो भारतीय होता है ना, उसको ज़मीन पर रहना चाहिए, ये चीज़ सीखी। जब से आप आए हमने एक भी बात ऐसी नहीं करी जिससे मैं कह सकूं कि आप जमीनी स्तर पर हैं। यहाँ मैं आपसे थोड़ा अलग सोचता हूँ। इस साथ इंटरव्यू में मुझे ये फील आया जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले 6 अंकल इस मॉर्निंग वॉक के बाद जब समोसे की दुकान पे बैठ के बातें करते हैं, उस टाइप की बातें कर रहे थे ये, और उसी एक्शन में भी कर रहे थे। ये समझ में आया कि ये करना है। इंटरव्यू से पहले इन्होंने कहा था कि मैं आज कोतवाली गया था और वहाँ पर किसी से मिल के आया हूँ। तो कोतवाली नहीं बेटा, हम लोग तहसील गए थे। हाँ, तो इन्होंने पूरे इंटरव्यू हरकतें तो इन्होंने मार खाने वाली करी हैं, लेकिन ऐसी कुर्सी पे बैठा हूँ मैं, इनको मार नहीं सकता हूँ। और इनको अगर मैं रख लूँ नौकरी पे, इनको बना दूँ एसडीएम, तो फिर मैं मारा जाऊँगा। तो इसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं, और बाहर निकलते ही इनको अगर 2-3 जने पीट दें तो शायद हमको प्रमोशन मिल जाए। अब तो इतना बचा है कि जिसने इनकी फ़ाइल चेक करके इनको अंदर भेजा है उसकी नौकरी खा जाऊँ मैं, क्योंकि अगर ऐसे बंदे आ रहे हैं तो मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। इनको नौकरी तो नहीं मिलनी चाहिए, एसडीएम नहीं बन पाएंगे आप। अगर हम नहीं हुए ना, अब ये देश ही नहीं चल पाए। अगर हम इसके एक हिस्सा बनते हैं ना गवर्नमेंट के। अब आपने मुझे थोड़ा और धक्का दिया है कि मैं आपको मारूं और अपनी नौकरी भी खा जाऊं इस देश के लिए। हम सच बता रहे हैं। पिताजी ने कहा था गुस्सा गलत होता है, तो अब हम गुस्सा नहीं करेंगे। आपकी मर्जी, आपको देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। हमने जो सीखा है वो हम यूज़ तो करेंगे, देश के लिए करते हैं, अब हम नहीं करेंगे। नौकरी हमें चाहिए ही नहीं, आप देते फिर भी नहीं लेते हम। आप देंगे, हम लेंगे ही नहीं। अब आप निकलते समय दरवाज़ा बंद अब कर मैं दें। जा रहा हूँ, मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। आप मुझे जाने को बोलेंगे मैं फिर भी रुकूँ, आप रुकने को बोलेंगे मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा। तो आपने रोक के दिखा दे। तो ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा कि एसडीएम नहीं बन पाए हैं, और अब पहला काम मैं ये करूँगा, सुरेश के पास जाऊँगा कि हमारे कान में तेल डाल दे, क्योंकि बहुत तेज बोलता था ये आदमी। एक बार मौका दीजिए, पियून की जॉब दीजिए। नीचे तो 10,000 कमा लेंगे, लेकिन वही तो जाएगा। पियून की जॉब कर लेंगे हम। आप जॉब मत करिए, पियून जॉब का पियून। एक एहसान करिए आप देश पर, आप जॉब मत करिए। हाँ, आप नेता बन सकते हैं, हाँ। लेकिन आप जॉब नहीं कर सकते। नेता बन सकते हाँ, हैं। छोड़ दीजिए। जो जैसे आप बोल रहे थे, आपके अंदर सारी क्वालिटीज नेताजी की है। हम आपके नौकर बनेंगे। वोट दीजिएगा। हाँ, वोट हम आप ही को देंगे। जाइए जाइए, देंगे वोट। चलिए, नमस्कार। नमस्कार।